नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर और हमारी ओर से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरठ में डेंगू के 31 मरीज और मिले। श्रद्धापुरी में 3 घरों से मिला लार्वा, नोटिस जारी। जिले में डेंगू की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को डेंगू के 31 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1374 तक पहुंच गई। अब तक 731 मरीज शहरी एवं 643 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। मंडलीय सर्विलांस डॉक्टर अशोक तालियान ने बताया कि मंगलवार को मिले डेंगू के नए मरीजों में शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक 5 मरीज, कंकरखेड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में से खरखौदा में सर्वाधिक 5 मरीज मिले हैं। मेरठ में औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों की हालत में नहीं हो रहा है सुधार, डीएम ने दिए ये निर्देश। उद्योग बंधुओं की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की गई, जिस पर डीएम ने नगर निगम को विशेष अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर डीएम ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन भी दिलाया। यूपी में राशन की दुकानों पर मुफ्त अनाज वितरण आज से शुरू। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी मिलेगी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर के खाद्यान्न वितरण चक्र को 5 की बजाय 3 नवंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। अंत्योदय कार्ड धारकों को दिसंबर में मिलने वाली चीनी का वितरण भी 3 नवंबर से शुरू होगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरभ बाबू की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए। दीपावली बाद रेलवे इन शहरों के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों की राह बड़ी होगी आसान। दीपावली के बाद मुंबई के साथ बड़ी संख्या में प्रवासी गुजरात के कई शहरों को भी लौटेंगे। रेलवे दीपावली के बाद वापसी के लिए वलसाड के फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ होकर कन्नौज के रास्ते रवाना होगी। दीपावली के बाद लखनऊ और आसपास के गोंडा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी सहित कई जिलों से प्रवासी अपने कामकाज पर वापस लौटेंगे। कोरोना से उभरे बाजार में धनतेरस पर हुई जमकर धन वर्षा, लगभग 1500 करोड़ का हुआ कारोबार। कोविड के संक्रमण का असर कम होने के बाद धनतेरस के त्योहार पर बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। अनुमान के मुताबिक संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना से उभरे बाजार में लगभग 1500 करोड़ की लोगों ने खरीदारी की। हालांकि पहले लोगों ने 1000 से 1200 करोड़ की खरीदारी की उम्मीद जताई थी, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए आगे ये अनुमान भी छूट गया। रेलवे में निकली 8000 से अधिक नौकरियां, आवेदन का अंतिम मौका आज। रेलवे की ओर से दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अपैरेंट्स के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 3 नवंबर 2021 है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जानिए कि इन जोन के कितने पदों के लिए अपैरेंट्स की भर्तियां निकाली जा सकती हैं और अभ्यर्थी आवेदन कैसे कर सकते हैं। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के कामगारों का छलका दर्द। अयोध्या के ऐतिहासिक दीपोत्सव में इस बार नहीं जलेंगे निजामाबाद के दीपक। दीपोत्सव को लेकर खुश, यहाँ के दीप ना जाने का अफसोस। देश में उत्साह है, पर प्रदेश में से एक ऐसा भी इलाका है जहाँ के लोग इस बार मायूस नजर आ रहे हैं। कारण यह है कि इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में यहाँ के दीपक नहीं जलेंगे। ऐतिहासिक दीपोत्सव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ओडीओपी के लिए मशहूर आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के दीपक नहीं जा रहे हैं। मामूली बकाये पर नहीं कटेगी बिजली। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए लगाए गए केस्को अधिकारी उपभोक्ताओं को समय पर मिले सही बिल दिए जाने के निर्देश। ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद केस्को हरकत में आया है। केस्को एमडी अनिल ढींगरा ने बैठक कर कहा कि एक मुश्त समाधान योजना की ओर गति देने के लिए शेष अधिकारी सक्रिय किया है। गलत बिलिंग, समय पर बिल न पहुंचने व कम बकाये पर ही कनेक्शन काटे जाने की शिकायतों को दुरुस्त करने को कहा है। उपभोक्ता हित में नई बिलिंग एजेंसियों के कार्यों का अब हर माह ऑडिट होगा और गड़बड़ी पर जवाबदेही होगी। दिवाली पर कम हुए मेवों के दाम, ड्राई फ्रूट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट। बादाम, अंजीर और अखरोट के भी भाव गिरे। दिवाली के मौके पर यह खुशखबरी की बढ़ती महंगाई के बीच ड्राई फ्रूट के दाम कम हो रहे हैं। हालांकि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि बादाम, अखरोट और अंजीर के दाम राहत दे रहे हैं। पिछले 2 महीने की अगर तुलना की जाए तो बादाम के दाम गिरकर काफी कम हो गए हैं। किशमिश, अखरोट सहित अन्य मेवों की कीमतों में भी अपेक्षित कम हुए हैं। योगी सरकार का यूपी में जीका को लेकर अलर्ट। कानपुर में 11 हुई संक्रमितों की संख्या। चक्री क्षेत्र का 6 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन। उत्तर प्रदेश में जीका संक्रमितों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। चकेरी क्षेत्र के 6 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी इलाके के 2500 घरों का सर्वे किया। जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। इनमें 4 एयरफोर्स कर्मी, 6 सिविलियन व 1 गर्भवती महिला शामिल है। यूपी में अब तक कानपुर में जीका वायरस के केस मिले हैं।
तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसे अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।